नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ पर मिलेगा आपको साइंस से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब और आप बनोगे साइंस के नवाब। सो फ्रेंड्स, चलिए आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट का केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब देखो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर स्टडी है वो पूरी डिटेल से करेंगे दोस्तों, सिर्फ आप अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपके टेक्स्ट बुक में देखो एक बार, है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब मुझे बताओ, जो हमारा होल यूनिवर्स है उसमें से हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना है? किससे बना है? वो बना है एलिमेंट से। अब देखो, ये मेरे हाथ में दो मार्कर है, ये किससे बने? एलिमेंट से बने। ये हमारा बोर्ड है, किससे बना है? एलिमेंट से बना है। ये सामने वाला कैमरा है, किससे बना है? वो भी एलिमेंट से बना है। आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है, वो किससे बने? बताओ जल्दी, वो किससे बने? एलिमेंट से ही बने। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट is made up of element। हमारे होल यूनिवर्स में जो हर एक चीज, हर एक ऑब्जेक्ट बना है, किससे बना है? वो बना है एलिमेंट से। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप देख लेना। आई बात समझ में? तो अब देखो दोस्तों, हमारे पास अब वर्तमान में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 180। कितने प्रेजेंट है? 180 एलिमेंट हमारे पास अभी प्रेजेंट है। बट सिंस 1800 के पहले, सन 1800 के पहले हमारे पास सिर्फ 30 एलिमेंट प्रेजेंट थे। बट वहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने बहुत खोज की एलिमेंट के ऊपर और 180 एलिमेंट यहाँ पर खोज के रखे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 180 एलिमेंट है, इसमें से कुछ एलिमेंट जो है हमारे मेटल है, आयरन। उसके बाद कुछ नॉन मेटल है और कुछ एलिमेंट जो है वो है मेटालॉइड्स। कैसे हैं? मेटालॉइड्स। जो हमारे साइंटिस्ट थे ना दोस्तों, उन्होंने पहले मेटल और नॉन मेटल ही खोज रखे थे। बट उसके बाद उन्होंने फिर से रिसर्च की और फिर से उन्होंने मेटालॉइड्स की खोज की। आई बात समझ में? अब यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट, इन 180 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट है वो जो है नेचुरल है, मतलब हमारे नेचर ने बनाए है। उसके बाद कुछ एलिमेंट जो है वो है आर्टिफिशियल। कैसे? आर्टिफिशियल है। कुछ एलिमेंट नेचुरल है, कुछ एलिमेंट आर्टिफिशियल है, मतलब कुछ हमारे साइंटिस्ट ने बनाए हैं और कुछ नेचर ने बनाए हैं, उसको नेचुरल कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो है मेटल है और कुछ नॉन मेटल है, कुछ एलिमेंट मेटालॉइड्स भी है। हम इसके आगे में पूरी डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है उसकी भी हम स्टडी पूरी डिटेल्स में करेंगे दोस्तों। आप सिर्फ अंत तक बने रहिए। आई बात समझ में? हमारे जो एलिमेंट है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट। इस एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया है। दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया है। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? एक है उसका एटॉमिक मास। पहला है एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास। और दूसरा कौन सा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब देखो दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। अब आप बोलोगे कि सर एटॉमिक मास क्या और एटॉमिक नंबर क्या? जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, फिर से रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा है, फिर से हम रिवाइज करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? सपोज एक, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, एक हमारा कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है मॉलिक्यूल। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एक एटम होता है। एटम में क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम
स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब देखो दोस्तों, सपोज इस एटम में हमारा एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। अब देखो दोस्तों, ये हमारा न्यूक्लियस है एटम का एक। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। एटम के बाहर क्या होती है, एक सेल होती है, ऐसे एक सेल होते हैं। सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो सेल है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो नंबर ऑफ, मतलब अगर हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की अगर एडिशन कर दे तो क्या आता है, हमारा एटॉमिक मास आता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास आता है। बट अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर। यही बात समझ में। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए और कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, और कुछ अदर साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किन साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया और किस साइंटिस्ट ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। तो चलो आगे देखते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जिन साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें दिया गया है जिसका नाम है डोब्रेनर्स ट्रेड्स। अब देखो, सन 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट आए, एक जर्मन साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डोब्रेनर्स। क्या नाम था उनका, डोब्रेनर। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, उन्होंने हमें बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मासेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से। यहाँ पर हम पॉइंट लिखते जाएंगे, आप उसको क्लियर कर लेना, अपने नोट में भी लिख लेना इसको बच्चों। देखो, ही सजेस्टेड द प्रॉपर्टीज of element are related to their atomic mass। मतलब जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मास से रिलेटेड है। आई बात समझ में। किसने बताया, हमें सजेस्ट किया। किसने सजेस्ट किया, जर्मन साइंटिस्ट डोब्रेनर्स ने। आई बात समझ में। अब देखो तीसरा पॉइंट दोस्तों, अब उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी। मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए जिनका ग्रुप बनाया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, और उसको उन्होंने नाम दिया ट्राइड्स। क्या नाम दिया उसने, किसने, साइंटिस्ट था, कौन, जर्मन साइंटिस्ट डोब्रेनर। उसने क्या नाम दिया, ट्राइड्स नाम दिया। आई बात समझ में। यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लिख लेते। अब देखो बच्चों, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, उसने क्या नाम दिया उसे, इज कॉल्ड ट्राइड्स। क्या, ट्राइड्स मतलब क्या, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, एक ऐसे एलिमेंट जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी है, सिमिलर है। किसने बनाया, डोब्रेनर से। अब देखो कि उसने क्या किया, 3 एलिमेंट लिए, 3 कौन से भी एक एलिमेंट लिए,
जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी, सिमिलर थी, और उसी को उसने नाम दिया, उस ग्रुप को नाम दिया ट्राइड्स। क्या नाम दिया उसने, ट्राइड्स नाम दिया। अब देखो चौथा पॉइंट, अब जो उस ट्राइड्स में जो एलिमेंट रखे थे, कितने 3 एलिमेंट रखे थे ट्राइड्स में, 3 एलिमेंट थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी, बट उनकी जो अरेंजमेंट उसने की थी वो अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस की थी। उनका जो एटॉमिक मास था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने रखा था। अब देखो अरेंज, यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखता हूं, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यहां पर उसने क्या किया कि 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, बट उनका जो एटॉमिक मास था वो उसने कैसा रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और फिर उसने हमें क्या बताया कि उनका जो एटॉमिक मास था, जो मिडल वाला एलिमेंट था, अब यहां पर सपोज मैं आपको बताता हूं कौन से भी एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, इनका एक ट्राइड्स है। अब इन तीनों एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, सेम है। अब इनका जो एटॉमिक मास है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने रखा है ट्राइड्स में। अब देखो बच्चों, जो ये मिडल वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है, किससे इक्वल है, इन दोनों, ये जो ए वाला और ये वाला जो ये जो पहला वाला और लास्ट वाला एलिमेंट है, इनके मीन के इक्वल है, इनके मीन के इक्वल है। किसका, जो इस मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो पहले वाले एलिमेंट और लास्ट वाले एलिमेंट के मीन से इक्वल है। यहां पर अब हम फिर से एक पॉइंट लिख लेते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था, एलिमेंट was approximately equal to the mean of the other two element। मतलब उसने क्या बनाया कि जो मिडल वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किससे, जो अदर हमारा पहला वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के मीन के इक्वल है, किससे, मीन के इक्वल से। अब इसको हम पूरे एक चार्ट की मदद से आपको पढ़ाएंगे। अब चलो दोस्तों, जो डोब्राइनर का ट्रेड्स है वो एक चार्ट की मदद से हम देख लेते। अब देखो यहाँ पर डोब्राइनर हमें क्या बोलता है कि जो यहाँ पर उन्होंने एक एलिमेंट का, मतलब 3 एलिमेंट का एक ट्राइड्स बनाया था, उसमें से जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है किससे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसके मीन के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब यहाँ पर हम उसे ही पूरे एक चार्ट की मदद से हम पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डोब्राइनर ने एक चार्ट बनाया, यहाँ पर पहले ट्रेड ले, दूसरे में एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकंड एंड एलिमेंट थर्ड, उनका एक्चुअल एटॉमिक मास लिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डोब्राइनर ने एक पहला ट्रेड लिया। पहला ट्रेड कौन सा था, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। अब यहाँ पर डोब्राइनर हमें बताता है कि जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है किसके, लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर हम सच में देख लेते हैं, लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 6.9 आया। अब जो सोडियम का है वो कितना है, 23.0 मतलब 23, और जो पोटेशियम का है वो कितना है, 39.1। अब देखो, अगर हम लिथियम की और पोटेशियम की मीन निकालें, इनकी सम करें और इसे डिवाइड 2 कर दें, मतलब इनकी मीन निकालें तो कितने आते हैं, 23। और 23 जो एटॉमिक मास है वो किसका है,
सोडियम का और वो मिडल एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर हमारे डोब्राइनर भाई साहब क्या होते हैं, सफल होते हैं। अब वो उनको लगा मैं तो सफल हो गया, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर से एक ट्रायड हम बनाकर देखते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम करें उसको प्रूव करने के लिए दोस्तों एक से बात नहीं बनती, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, और एक लेना पड़ता है, उसके बाद फिर से एक लेना पड़ता है। यहाँ पर भी हमारे भाई साहब ने ऐसा ही किया, डोब्राइनर भाई साहब ने। अब फिर से वो नीचे आए, यहाँ पर उन्होंने फिर से एक ट्रायड बनाया। वो ट्रायड कौन सा था, वो था कैल्शियम का, स्ट्रॉन्टियम का और बेरियम का। अब देखो जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है वो कितना है, 40.1, और जो स्ट्रॉन्टियम का है वो कितना है, 87.6, और जो बेरियम का एटॉमिक मास है वो कितना है, 137.3। अब अगर हम कैल्शियम और बेरियम की अगर मीन निकाले तो वो मीन सच्ची में क्या स्ट्रॉन्टियम इस एलिमेंट के इक्वल आती है क्या, देखते हैं हम। यहाँ पर हमने मीन निकाली, सम कर दिया और उसे डिवाइड 2 में कर दिया। अब इसकी मीन कितनी आती है, 88.7। कितनी आती है, 88.7। अब वो अप्रोक्सीमेटली तो सेम है, स्ट्रॉन्टियम के सेम है, बट एक्चुअल उतना एटॉमिक मास नहीं है। वो अप्रोक्सीमेटली उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा इक्वल आता है, उसके पास थोड़ा कम ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली आता है, बट उसके इक्वल नहीं है। इसका जो एटॉमिक मास है कितना है, 87.6, और जो हमारी मीन आई है वो कितनी है, 88.7। यहाँ पर थोड़े से हमारे डोब्राइनर भाई साहब क्या हो गए, थोड़े से फेल हो गए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से फेल हो गए। अब उसको लगा कि हम फेल तो हो गए, बट एक से बात नहीं बनती, अब फिर से हम करके देखेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि फिर से एक ट्राइड लिया, वो लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, एक्चुअल एटॉमिक मास है वो कितना है, 35.5, और जो ब्रोमीन का है वो कितना आता है, 79.9, और जो आयोडीन का है वो कितना है, 126.9। अब एक्चुअल हम देखते हैं कि सच्ची में हम देखते हैं कि जो क्लोरीन और आयोडीन की अगर हम मीन निकाले तो क्या सच्ची में इस मिडल वाले मतलब ब्रोमीन के एटॉमिक मास जितनी आती है क्या। अब यहाँ पर हमने मीन निकाली, दोनों को सम कर दिया, क्लोरीन और आयोडीन की जो एटॉमिक मास है उसको सम कर दिया और डिवाइडेड 2 कर दिया, तो उनका जो मीन आती है, मीन कितनी आती है, 81.2। अब ये 81.2 हमें देखना है कि क्या वो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है उसके बराबर है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 79.9, जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है, 79.9, और इसकी जो मीन आई वो कितनी है, 81.2। अब यहाँ पर भी हमारे डोब्राइनर भाई साहब फेल हो गए। पहले तो सक्सेस हो गए, उसके बाद थोड़ा सा फेल हो गए, फिर यह तो थोड़ा ज़्यादा ही फेल हो गए। सो फ्रेंड्स, ऐसा था हमारा डोब्राइनर का पूरा ट्रेड। आपको पूरे डिटेल्स में इसे पढ़ाने का हमने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है, पॉइंट वाइज पढ़ाने की कोशिश की। जो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है यही वो चार्ट है, आप उसे भी रीड कर लेना और जल्दी से जल्दी इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों, आपको काम आएगी। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये डोब्राइनर का ट्रेड्स पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।